देखिए, आज एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। 100% रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आज के आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम था या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किडनी का कौन सा भाग है, इनमें से किडनी का कौन सा भाग है। तो देखिए, नेफ्रॉन वाला ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किडनी का कौन सा भाग है, तो नेफ्रॉन वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेफ्रॉन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे। अल बरूनी थे। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, अल बरूनी थे। कल ही आपके हम टेलीग्राम चैनल पर किताब और उसके लेखक से रिलेटेड पोस्ट डाले थे और उसमें ये भी बताए थे कि किताब उल हिंद के पुस्तक के लेखक कौन है, अल बरूनी है। कल ही ये पोस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले थे और देखिए आज आ गया कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, अल बरूनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, पूछा था। तो थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल थाई बॉक्सिंग है। थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, थाई बॉक्सिंग है। और याद रखिएगा कि सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को ही कहा जाता है। आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। और थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल थाई बॉक्सिंग है। भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लेकिन हॉकी ऑप्शन में होगा, तो हॉकी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य कौन थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य के बारे में पूछा था। तो देखिए, इसके भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद सदस्य थे। तो भगत सिंह था तो ऑप्शन में, तो भगत सिंह सही हो जाता। चंद्रशेखर आज़ाद ऑप्शन में था तो चंद्रशेखर आज़ाद सही हो जाता। और देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। तो याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। और मुगल काल, सल्तनत काल आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपके एसएससी एग्जाम में पूछता है। जन धन योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी, आप लोग याद रखिएगा, इसे देख लीजिएगा। जन धन योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी। और देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा राज्य से की गई थी। तो आने वाले शिफ्टों में भी पूछ सकता है। आईपीएल से क्वेश्चन था कि एबी डिविलियर्स किस आईपीएल टीम से हैं। एबी डिविलियर्स जो हैं किस आईपीएल टीम से हैं, तो देखिए रॉयल चैलेंज बेंगलोर से हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलोर से ये खेलते हैं एबी डिविलियर्स आईपीएल में। तो इसका राइट आंसर रॉयल चैलेंज बेंगलोर हो जाएगा। मुंबई भी था, लेकिन मुंबई इंडियंस भी था ऑप्शन में, लेकिन रॉयल चैलेंज के खिलाड़ी हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की इकाई है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई है, बहुत बार आपको हम बता चुके हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय ने की थी। तो याद रखिएगा, सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है ये भी याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप लोग देखते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि जिनका भी अगले दिन एग्जाम है उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोरारजी देसाई के बाद कौन प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उसके पश्चात चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद से जब पद पर नहीं रहे तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री का पीएम का पोस्ट दिया गया था। तो चौधरी चरण सिंह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड किसे मिला है। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड राजकमल झा को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड जो है वह राजकमल झा को मिला है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर राजकमल झा हो जाता।
और देखिए आप पूछ सकता है कि गीतांजलि किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ के। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिससे जन गण मन को राष्ट्रीय गीत को लिया गया। आगे देखिए इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई। तो इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए भारत नेट 2020 शायद शुरू की गई थी। यह 2020 का ही करंट अफेयर्स पूछा था। तो देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत नेट 2020 शायद सही आंसर हो जाता। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कॉन्वेक्शन क्या है। कॉन्वेक्शन आपसे पूछा था, फ्लो ऑफ हीट। कॉन्वेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ हीट है, ऊर्जा का क्या है, बहाव है। तो कन्वेक्शन क्या था, तो फ्लो ऑफ हीट था। तो देखिए जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आपको बता दिया। अब बात आती है एसएससी सीजीएल 100% रियल 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के बारे में बता दें कि रीजनिंग के कौन कौन से। देखिए ऑनलाइन एग्जाम होता है तो बच्चे को रीजनिंग के क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे टॉपिक हमने पूछा, उनसे टॉपिक पर बात की तो उन्होंने बताया कि रीजनिंग में जो था वो सिलोजिज्म से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सीरीज से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे। और वो आप जानते हैं कि सर्कल में जैसे सर्कल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि सर्कल वाला आप क्वेश्चन किए होंगे, दिशा उसमें बताना रहता है, उसमें का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। और उसके बाद आपका डायरेक्शन से भी क्वेश्चन था कि राम 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ऐसे क्वेश्चन था, बच्चे बता रहे थे। तो देखिए रीजनिंग में जिसका बेसिक ठीक है उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है जीके सेक्शन में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश भी आपसे इजी ही पूछा जा रहा है, इरोर से पूछा जा रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल की बात करें तो पेपर आज का फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो बच्चे का रिव्यू हुआ है, जो बच्चे का रिएक्शन आ रहा है, जो बच्चे हमको बता रहे थे, उससे पता चलता है कि क्वेश्चन जो था वह बहुत इजीली पूछा गया था, इसलिए इसे हम लोग मॉडरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए सेकंड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म होता है वैसे ही फिर हम आपको रिव्यू लेकर आएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ जो लोग लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और देख लीजिए इंग्लिश का बाद मैथ में देख लीजिएगा, मैथ में आप लोग सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। और उसके बाद SI CI से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था, और लॉग वाला से क्वेश्चन भी था। तो आप लोग देख लीजिएगा मैथ में। और मैथ आप लोग का मैथ का एनालिसिस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शिफ्ट में अगला एनालिसिस लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।